हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएमवीवाई यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं एमएमजेकेवाई यानी कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आईडी और पासवर्ड कैसे प्राप्त करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेधावी विद्यार्थी योजना एवं जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आईडी और पासवर्ड सेम तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करते हैं। यदि आप मोबाइल से आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर रहे हैं तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। फ्रेंड्स, ये एमएमवीवाई यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करेंगे। और यह एमएमजेकेवाई यानी कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ से आप आईडी और पासवर्ड सेम तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पासवर्ड रिकवर यानी कि फॉरगेट करने के लिए आपके पास यूजर आईडी या फिर एप्लीकेंट आईडी होना चाहिए। यदि आपके पास यूजर आईडी या फिर एप्लीकेंट आईडी नहीं है तो आप उसे भी फॉरगेट कर सकते हैं। मेधावी विद्यार्थी योजना की आईडी प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी पोर्टल ओपन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर एमएमवीवाई ओनली पे क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 फ्रेश ईयर रिन्यूअल पे क्लिक करें। जैसे ही 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यहाँ पर 2025-26 भी शो होगा। आप रजिस्टर लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। पहले से रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यह उनके लिए ऑप्शन है जिनके पास पहले से ही एप्लीकेशन आईडी है। यदि आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो आप न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी एंटर करें, यानी कि आप अपनी सदस्य आईडी ही एंटर करना है जो कि 9 अंक की होती है। समग्र सदस्य आईडी इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। और यदि आप एमएमजेकेवाई के लिए आईडी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन ओपन करने के बाद पंजीयन पे क्लिक करें। इसके बाद पंजीयन करें पे क्लिक करें। इन दोनों ही वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सेम तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, किंतु एग्जिस्टिंग ऑप्शन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास एप्लीकेंट आईडी हो। आपके पास एप्लीकेंट आईडी नहीं है, फॉरगेट करना है, तो आप न्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप 9 अंक की समग्र सदस्य आईडी इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होगा। अब आप कैप्चा कोड फिल करें और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब आपके समग्र पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करें। 8 डिजिट पिन आपको 10 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके समग्र के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है। पेज को स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पर आप अपने फुल नेम का फर्स्ट नेम इंटर करें, मिडिल नेम इंटर करें और लास्ट नेम इंटर करें। नेम कंफर्म करें, फर्स्ट नेम इंटर करें, मिडिल नेम इंटर करें और लास्ट नेम इंटर करें। इनकी दोबारा से इंटर करें। जेंडर सेलेक्ट करें, जेंडर इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, अगेन डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। यहाँ पर फादर का फुल नेम इंटर करें, आपको बिना स्पेस के इंटर करना है। फादर नेम कंफर्म करें। मदर का फुल नेम इंटर करें, बिना स्पेस फिल करना है। मदर नेम कंफर्म करें। आपको यहाँ पर मिडिल नेम लास्ट नेम में स्पेस नहीं करना है, विदाउट स्पेस इंटर करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करें, कैटेगरी इंटर करें। रिलीजन सेलेक्ट करें, रिलीजन कंफर्म करें। ईमेल एड्रेस इंटर करें और यहाँ पर ईमेल एड्रेस कंफर्म करें। मोबाइल नंबर इंटर करें, मोबाइल नंबर कंफर्म करें। योजना सिलेक्ट करें। असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक हैं संबल योजना के तो आप इसे सिलेक्ट करें। भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल से हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। आपका जिसमें भी रजिस्ट्रेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपकी समग्र सदस्य आईडी शो हो रही है। अब आपके माता या पिता असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक के पंजीयन का यहाँ पर पंजीयन नंबर इंटर करना है। यदि आपके पिता का रजिस्ट्रेशन संबल योजना में है तो यहाँ पर आईडी इंटर करें। यदि माता का संबल योजना में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर माता की आईडी इंटर करें। यहाँ पर आपको समग्र सदस्य आईडी ही इंटर करना है। यदि आपके माता और पिता दोनों ही संबल योजना में रजिस्टर्ड हैं तो किसी एक का ही डिटेल्स फिल करें। समग्र सदस्य आईडी इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। श्रमिक की जानकारी, माता का असंगठित श्रमिक का पंजीयन है, डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। यदि आपकी डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती है तो करेक्ट डिटेल्स फिल करें। समग्र सदस्य आईडी ही इंटर करना है। आपको ध्यान रहे वही डिटेल्स फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करें।
क्या आप मध्य प्रदेश से बाहर स्थित संस्था में अध्ययनरत हैं? तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस डिटेल्स फिल करें और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। पिन कोड नंबर इंटर करें। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि वर्तमान पता है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स फिल करना है। फुल एड्रेस डिटेल्स फिल करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, ब्लॉक सेलेक्ट करें और यहाँ पर पिन कोड नंबर इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद इन सभी चेकबॉक्स को टिक करें। कैप्चा कोड फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद चेक फॉर वैलिडेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सभी डिटेल्स शो हो रही है। यदि आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो नो आई वांट टू एडिट द डिटेल्स पे क्लिक करें और एडिट कर दें। यदि आपकी यह डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप एस आई कन्फर्म दैट अबव डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक करें। सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करें। सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर गिवन समग्र आईडी। एप्लीकेंट कोड, ये आपका एप्लीकेशन आईडी है जिसे आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम है जो कि आपका नेम है। यही आपका यूजर आईडी और यही आपकी एप्लीकेंट आईडी है जिसे आपको संभाल कर रखना है। इस तरीके से आपका यूजर आईडी या फिर एप्लीकेंट आईडी फॉरगेट हो चुकी है, इसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपका MMVY या MMJKY किसी भी पोर्टल में पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्रीवियस सत्र में रजिस्ट्रेशन ना करें। यदि आप इन स्कीम्स का लाभ लेना चाहते हैं तो जब नए सत्र का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रोसेस के द्वारा हमें एप्लीकेंट आईडी ही फॉरगेट करना था। और यदि आप मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए एप्लीकेंट आईडी फॉरगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी योजना की डिटेल्स फिल नहीं करना है। इसके लिए भी आप सेम तरीके से सभी डिटेल्स को फिल करें और वेरीफाई करें। वेरीफाई होने के बाद आपकी रजिस्टर्ड आईडी शो होगी, इसे आपको नोट कर लेना है। तो चलिए अब हम पासवर्ड फॉरगेट करते हैं। पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना में लॉगिन पे क्लिक करें और जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के इस लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ये कॉमन लॉगिन पेज है। आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आप सेम पेज पर ही पहुंचेंगे। अब हमें पासवर्ड फॉरगेट करना है। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए ऑल टाइप यूजर्स रिकवर पासवर्ड पे क्लिक करें। पासवर्ड रिकवरी जनरेट 8 डिजिट पिन। अब आप अपनी यहाँ पर यूजर आईडी या फिर एप्लीकेंट आईडी इंटर करें जो आपने अभी फॉरगेट किया है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। आपको यह पिन आपके मोबाइल नंबर पर 10 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। आप 10 मिनट का वेट कर लें। 8 डिजिट पिन इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। आपका पिन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड कम से कम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं और कम से कम 3 न्यूमेरिक्स यानी अंक होना चाहिए। यहाँ पर हम सिंपल के तौर पर पासवर्ड को इंटर कर दिखा दे रहे हैं। ये हमने सिंपल के तौर पर पासवर्ड इंटर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को इंटर करें। आप इसी तरीके से पासवर्ड को इंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को इंटर करें, पासवर्ड कंफर्म करें, सेम पासवर्ड इंटर करें। पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेट पासवर्ड पे क्लिक करें। सक्सेस, योर पासवर्ड बीन सेट सक्सेसफुली, यानी कि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब आप गो टू लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप यूजर नेम यानी कि एप्लीकेंट आईडी इंटर करें और पासवर्ड इंटर करें जो आपने अभी पासवर्ड को इंटर किया है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप स्कॉलरशिप सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 का भी आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो आप सेम तरीके से फॉरगेट कर सकते हैं। इस पोर्टल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आईडी प्राप्त करने के लिए पेज को स्क्रॉल करें। रजिस्ट्रेशन ओल्ड या न्यू फॉर गांव की बेटी योजना प्रतिभा किरण योजना 2024-25 पे क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करके आप सेम तरीके से एप्लीकेंट आईडी यानी कि यूजर नेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड प्राप्त करने के लिए लॉगिन आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद सेम तरीके से आप पासवर्ड को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लॉगिन करके आप स्कॉलरशिप की सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इन तीनों ही वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। इस पे क्लिक करके आप सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।